मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और मेरे साथ हैं मशहूर गैस्ट्रोएंटेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक मिश्रा जी। वैसे तो हम इनसे काफ़ी सारी बीमारियों के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, परंतु आज हम उनसे चिकित्सा सेवा में हो रही राजनीति के विषय में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सरकार के द्वारा लाए गए गजट का मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स क्यों विरोध कर रहे हैं? पहले तो आपने कहा कि मैं बीमारियों से बारे में मुझसे बात करना चाहिए, बाद में आज चिकित्सा जगत की बीमारी के बारे में बात कर ले पेशेंट की बीमारी नहीं। पहले तो मैं कहूँ कि आप मॉडर्न मेडिसिन को समझिए और आयुर्वेदिक और उसको समझिए। एक दो तरह की अगर मेडिसिन होती है, कंसेप्ट ये है कि एक मॉडर्न मेडिसिन जिसमें जो भी साइंटिफिक है, एविडेंस बेस्ड है, जो भी ट्रीटमेंट है, कुछ भी आप करते हैं तो उसको आप साइंटिफिकली प्रूव करते हैं, रिप्रोड्यूसिबल होता है, वो मॉडर्न मेडिसिन है। उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन में आप नो ट्रीटमेंट इज ऑल्सो ट्रीटमेंट, हर्बल ट्रीटमेंट इज ट्रीटमेंट, साइकोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, सर्जरी, सब कुछ ट्रीटमेंट है। बट जो भी ट्रीटमेंट है वो साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए, देखना चाहिए, वो मॉडर्न मेडिसिन है। और इसके अलावा एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, सिद्ध, चाइनीज, हर्बल, साइकोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, बहुत सारी चीजें आती हैं। उनका बेसिक क्या है कि वो एक ट्रेडिशनल विजडम नॉलेज पे चलती हैं कि उनके 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले कुछ भी जो कहा गया है उनकी बुक्स में, उसी को वो फॉलो करते हैं। उनका एक सेट प्रिंसिपल होता है। कहीं वो इफेक्टिव होती है, कहीं नहीं भी इफेक्टिव होती। हम ये नहीं कहते कि नहीं इफेक्टिव होती, हो भी सकती है, लेकिन जब वो ट्रेडिशनल मेडिसिन से कुछ चीज निकलती है जिसको आप साइंटिफिकली वैलिडेट करते हो, मॉडर्न मेडिसिन का पार्ट हो जाती है। इसका एक बहुत सीधा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ डिजिटैलिस का। एक लेनॉक्सिन एक दवाई होती है जो हार्ट में इस्तेमाल की जाती है। उसकी खोज ऐसे हुई कि एक डॉक्टर विदरिंग थे, उन्होंने देखा कि कुछ इंग्लैंड में कुछ लोग एक काढ़ा टाइप से पीते हैं, उनसे पैरों की सूजन ठीक हो जाती है। वो एक ट्रेडिशनल मेडिसिन थी। उन्होंने उसको फॉलो किया तो पता चला सब पेशेंट्स की पैरों की सूजन नहीं ठीक होती, केवल जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनकी पैरों की सूजन ठीक होती है। फिर उन्होंने उसको और एनालाइज किया तो पता चला वो डिजिटैलिस पर्प्यूरा एक प्लांट है, उसकी पत्ती का एक्सट्रैक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है बजाय 8-10 चीज़ों के मिलाने से। फिर उसको उन्होंने आइसोलेट किया कि डिजिटैलिस दवा निकल के आई लेनॉक्सिन के नाम से, डिजॉक्सिन के नाम से, जो हार्ट पेशेंट। तो ये ट्रेडिशनल विजडम को उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। दिस इज नोन एज मॉडर्न एंड साइंटिफिक मेडिसिन। और अगर उसको हम ऐसे काढ़े की तरह पीते रहे, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं। इसी तरह आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी है। तो फिर जो सरकार के द्वारा लाया गया गजट है उसका विरोध क्यों हो रहा है? उसका विरोध क्यों हो रहा है? सीधे सरकार ने एक गजट किया है, मैं बता रहा हूँ। इसमें उन्होंने एमएस शलाक आयुर्वेद में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की, उसमें उन्होंने 58 सर्जरी का नोटिफिकेशन जारी किया कि ये ग्रेजुएट्स इन 58 सर्जरी को कर सकते हैं, इसमें उनको ट्रेन किया जाए। अपोजिशन के 4 पॉइंट्स हैं। पहला बात कि ये एक तरह का हाइब्रिड थेरेपी हो गई। इसमें का एक ट्रेडिशनल है और एक मॉडर्न मेडिसिन। जो भी स्टैब्लिश है मॉडर्न साइंटिफिक है, ट्रेडिशनल। आपने ट्रेडिशनल मेडिसिन में कुछ मॉडर्न मेडिसिन के तत्व डाल दिए, आपने उनको अलाउ कर दिया, हाइब्रिड। अब इसके नुकसान के बात बताऊंगा। दूसरा चीज, इसका नुकसान पब्लिक को है और इसका सबसे बड़ा नुकसान आयुर्वेद सर्जन्स को होगा जो निकल के आएंगे। इन सब चीज़ों पर हम धीरे डिस्कस करेंगे और मुझे लगता है कहीं ना कहीं से इस पर कुछ पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है। आपने कहा आयुर्वेदिक सर्जन्स को इसका नुकसान होगा, ऐसा क्यों? अब देखिए, आपने उनको एक सर्जरी लिए आपने उनको अलाउ किया, उनका 58 सर्जरी है, वो आपको ट्रेडिशन करते हैं। अब एक सर्जरी केवल एक टेक्निकल वो काम नहीं होता है मैकेनिकल के आप गए और स्क्रू पेच लिया, टाका लगाया। जब आप सर्जरी करते हैं उससे पहले सबसे पहले आपको करना पड़ता है, सर्जरी में डायग्नोसिस बनानी पड़ती है। एक जैसे मान लीजिए किसी के नाक से ब्लीडिंग हुई, अब नाक से ब्लीडिंग के लोकल कॉज भी हो सकता है, कोई ब्लड डायथिसिस भी हो सकती है, हीमोफीलिया और ल्यूकेमिया, कोई ड्रग्स भी हो सकती हैं। हमने केवल कह दिया कि आप नेजल और ब्लीडिंग में आप पैकिंग कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं कॉज क्या है, तो पैकिंग इज नॉट अ ट्रीटमेंट। पर सरकार कह रही है कि ये जितनी भी 58 सर्जरियां हैं, ये सारी की सारी कैंसर वगैरह नहीं है, ये सब बहुत ही माइनर सर्जरीज है जो ये कर सकते हैं। ठीक है, मैं भाई आपको क्लियर समझाता हूँ। आपने कह दिया एपिस्टेक्सिस में आप वो कर सकते हैं,
आप हेमोरॉइड की सर्जरी कर सकते हैं। पेशेंट रेक्टल ब्लीडिंग लेके आया, रेक्टिका से खून आ रहा, आपने कह दिया तुम्हें हेमोरॉइड, हमने हेमोरॉइड सर्जरी कर दी, माइनर सी चीज़ थी। आपने पता लगाने की कोशिश की उसको ब्लीडिंग क्यों हो रही है। हर ब्लीडिंग हेमोरॉइड में पाइल्स नहीं होती, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है, रेक्टल अल्सर हो सकता है, वेस्कुलर लीजन हो सकता है, ब्लीडिंग वहाँ से ना होने के बाद अपर इंटेस्टाइन से आ सकती है। तो कुछ भी चीज़ से पहले डायग्नोसिस होती है, और डायग्नोसिस जब होती है तो आपको एनाटॉमी जाननी होती है, फिजियोलॉजी जानना होता है, इन्वेस्टिगेशन जानना होता है। आपने फेशियल सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, मेस्टाइड सर्जरी दिया, आप सीटी कराएंगे कि एमआरआई कराएंगे, किस ऑर्गन में सीटी जरूरी, किस ऑर्गन में एमआरआई करना है, किस पेशेंट में आप सीटी करा सकते हैं, किस में नहीं करा सकते। तो ये सब तो एक साइंटिफिक मेडिसिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो एमएस सर्जरी या कुछ भी हम मेडिसिन करते हैं तो उनको ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी एमएस की पढ़ाई करने के बाद ही आएंगे ना, वो भी अपने साथ एमबीबीएस एमएस लिखते हैं, तो फिर इसमें विरोध किस बात का है? हमने विरोध नहीं कहा, आपने कहा कि हम लिमिटेड चाहिए। क्या आप इतना सब उनको नॉलेज देंगे? क्या आपको एनेस्थीसिया पढ़ाएंगे? लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, ड्रग्स क्या होते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग्स, उनका इंटरेक्शन क्या होता है? वो कहते हैं कि उनके यहाँ जितने ड्रग्स हैं वो भी एनेस्थीसिया वगैरह का काम करते हैं। अब यही तो प्रॉब्लम है। पेशेंट कार्डियक पेशेंट है, उसको एस्प्रिन चल रही है, स्टेंट पड़ा हुआ है, आपने कहा सर्जरी कर देंगे, एस्प्रिन बंद करनी है कि नहीं करनी है, कितने दिनों बाद करनी है, एस्प्रिन बंद करना, उसको हेपारिन पे लेना है कि नहीं लेना है, ये विजडम कहाँ से आएगा? जब तक आप रिगरस ट्रेनिंग नहीं होगी, हर चीज की ट्रेनिंग नहीं होगी, तब तक आप केवल मैकेनिकल काम तो नहीं कर सकते ना। तो आपको नॉलेज चाहिए, आपको मॉडर्न मेडिसिन की नॉलेज चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एंटीबायोटिक कैसे देंगे, पेन किलर कैसे देंगे, लिवर डिजीज के पेशेंट में कौन सा एंटीबायोटिक दे सकते हैं? पर ये जितनी भी दवाइयाँ आप कह रहे हैं ये सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं, जिनके एमआर होते हैं, वो एमआर इनको भी अपनी दवाइयाँ देंगे, तो फिर ये उन्हें यूज करेंगे। एमआर दवाई देने का मतलब आप एक मेडिसिन की पढ़ाई को एमआर के उससे पॉलिसी कंपेयर करें, है ना। एमआर केवल हमें ड्रग का नाम और उसका ट्रेड नेम याद करा सकते हैं, इंडिकेशन नहीं याद कर सकते, उसके इंटरेक्शन नहीं याद करा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि पेशेंट को अगर कार्डियक पेशेंट है उसको हेलोथेन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, लिवर डिजीज वाले हेलोथेन एनेस्थीसिया दे सकते नहीं सकते। ये सब तो मॉडर्न मेडिसिन हो गया ना। जब आपने मॉडर्न मेडिसिन वहाँ इंट्रोड्यूस ही कर दी तो क्यों एमएस आयुर्वेदिक रहेगी? नंबर 1, आपने उनको लिमिटेड सर्जरी कर दिया। आप इस लिस्ट में देखें, उन्होंने कहा कि आप कैटरेक्ट कर सकते हैं, आईओएल कर सकते हैं, ठीक है, कर दिया। कैप्सूल के बाद आफ्टर कैटरेक्ट डेवलप करेगा, ये उनको पता है, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। कैटरेक्ट सर्जरी के समय विट्रस प्रोलैप्स हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? तो आपने उसको एक्सपोज ही नहीं किया, तो आपने उस लड़के को कह तो दिया कि तुम कर सकते हो, लेकिन उसके हाथ बांध दिए। आपने उससे कहा तुम कोलिसिस्टेक्टमी कर सकते हो, लिखा है आप कोलिसिस्टेक्टमी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोलिसिस्टेक्टमी करते समय, गॉलब्लैडर सर्जरी करते समय सीवीडी में कुछ निकले या सीवीडी इंजरी हो जाए या वहां पर आपको मैलिग्नेंसी मिले, तब क्या करेंगे? तब क्या खोल के बैठ जाएंगे कि नहीं अब तो कुछ नहीं कर सकते? तो मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स का विरोध एक्चुअली इस बात का है कि उनका प्रशिक्षण सही नहीं है, प्रशिक्षण का जो करिकुलम सही नहीं है। ओके, कभी भी देखिए मॉडर्न मेडिसिन में अगर हम एमएस सर्जरी करते हैं उसमें कोई करिकुलम नहीं होता। आप किसी भी देखिए ओनली करिकुलम सर्जरी और करिकुलम मेडिसिन। हम लोग एमडी मेडिसिन पास हुए, हम लोग पास हमने कहा सर हमारा कोर्स क्या है? इज नो कोर्स, इज अनलिमिटेड। फ्रॉम डे 1 जब से आप घुसे एनाटॉमी से लेके साइंस रिसर्च सब कुछ पूछा जा सकता है। तो अगर ये लोग सारे के सारे कार्यक्रम को ठीक कर लेते हैं तो फिर इस बात का क्या भरोसा है कि आप आगे चल के फिर विरोध नहीं करेंगे? जब अगर वो सब कुछ कर देंगे तो मॉडर्न मेडिसिन हो गई ना, तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए ना, सर्जरी प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए ना। आप अधकचरी नॉलेज के साथ एक पर्सन जो गॉलब्लैडर सर्जरी कर सकता है लेकिन सीवीडी को नहीं छू सकता, एक्सटेंडेड कोलिसिस्टेक्टमी नहीं कर सकता, उसको आप किस लिए करेंगे? वो जगह प्रैक्टिस करेगा, कौन जाएगा उसके पास सर्जरी करने? आप जाएंगे? आपने एक ऐसा ग्रुप प्रोड्यूस करेंगे जो अपाहिज होगा। और एक वो व्यक्ति, वो लड़का जिसका केवल कुछ नंबर से कम हो गए, उसको आपने हाफ कुक चीज खिला दी, और वो ना आपके साथ काम, ना वो इंडिपेंडेंट कर सकता, ना पब्लिक एक्सेप्ट करेगी। वो क्या करेगा? अल्टीमेटली किसी मॉडर्न मेडिसिन के सर्जन के साथ एज असिस्टेंट करता रहेगा, वो झोला छाप के लेवल पे चला जाएगा। यहाँ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। आपका स्वागत है सर। मॉडर्न चिकित्सा को कम बजट मिलने का डर है या मरीजों की चिंता ज्यादा है?
किसी चीज़ की चिंता नहीं है, किसी चीज़ की चिंता नहीं। मरीज बहुत हैं देश में, जी। बजट जिसको अफोर्ड कर सकते हैं वो आ सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन को इसकी कोई चिंता नहीं कि हमारे मरीज कम हो जाएंगे या हमारा बजट कम हो जाएगा, हम बस पेशेंट हो जाएंगे। अंदर दूसरी चीज़ हो सकती है कि मरीज बढ़ जाए, लोग उनसे घबरा के भागे तो लेकिन केवल आप अपने बारे में नहीं सोचते ना। अगर हमारे कंप्यूटर्स या हमारे साथ समाज में इनकॉम्पिटेंट पर्सन होंगे तो हमारा वर्कलोड बढ़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करने, मैं एक ERCP या एंडोस्कोपी अच्छे पेशेंट करना चाहूँगा बजाय इसके कि जो कॉम्प्लिकेटेड होके आए। एक सर्जन कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी किसी ने की पेरिफेरी में, उसका परफोरेशन फिशर ले गया, उसको ऑपरेट करना कभी पसंद नहीं करता। आपने एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी टर्म यूज करके दे दिया, वो कर सकते हैं। मतलब क्या एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी? मतलब आप किसी भी कंडीशन में बिना किसी इंडिकेशन के पेट खोल के अंदर झांक सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी मॉडर्न मेडिसिन में आज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लोग कहते हैं आपको इतने गैजेट से आप डायग्नोज कीजिए ना, आप ब्लाइंडली क्यों घुसते हैं पेट के अंदर? रेयरली कभी घुसता, आज से 20 साल पहले लोग घुसते थे जब नहीं था, आज हम नहीं घुसते। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मॉडर्न मेडिसिन और नर्सिंग होम्स में यूजुअली आईसीयूज में ये जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो मिल के आप लोगों के साथ काम करते थे, तो अब जब उन्हें करते हैं तो उन्हें जब समानता का अधिकार प्राप्त हो रहा है तो अब मॉडर्न मेडिसिन को दिक्कत हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं, वो हमारे साथ काम करते हैं, आपने सही करके हमारे साथ काम करते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं करते। हमको हमारे एज ए क्लिनिकल असिस्टेंट की तरह काम करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में नहीं होती। वो पेशेंट को मैनेज करते हैं, पेशेंट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। दे आर फ्रॉम ए गुड नर्सिंग टू ए जूनियर कंसल्टेंट के बीच की कड़ी है। वो हमारे साथ प्रॉब्लम है कंट्री की कि हमारे पास MBBS लोग हैं ही नहीं। गवर्नमेंट भी तो नेशनल प्रोग्राम्स में और कोविड में सब आयुर्वेद और उन सबको इस्तेमाल कर रही है, तो वो उन्हें नर्सिंग होम्स में जितने भी ये लोग काम करते हैं वो कभी भी एज ए इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स की तरीके से नहीं काम करते। वो ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं, हमको इन्फॉर्म करते हैं और हमारे हिसाब से करते हैं। कभी कोई बहुत डायर इमरजेंसी हो तो उसमें लाइफ सेविंग चीज़ें कर सकते हैं, कार्डियक मसाज दे सकते हैं। जो तो एक हम तो जनरल पब्लिक को भी सिखाते हैं कि आप कार्डियक मसाज दीजिए, उस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं, बट लेकिन वो एज ए ट्रीटमेंट कभी नहीं करते। आप हम लोग को चाहे कुछ भी कीजिए, रात के बाद 12 बजे 2 बजे को फ़ोन करते हैं कि सर पेशेंट को ऐसा हो रहा है, ये करना है, उनको इन्फॉर्म करते हैं। तो फिजिकली या 24 आवर में नहीं अवेलेबल हो सकता। तो बल्कि मुझे बड़ा ख़राब लगा, CCIM के चेयरमैन ने कल इंटरव्यू दिया पेपर में कि आयुष वाले लोग नर्सिंग होम्स में काम करते हैं तो वो चला क्यों नहीं सकते, काम कर सकते हैं, अंडर सुपरविजन कर रहे हैं। ये पेशेंट है वो भी जानता है, हम भी जानते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन का कभी भी उनको वो नहीं मिलता। तो वही कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ इस गजट के थ्रू उन लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त हो रहा है। तो हमने कहा समानता का अधिकार मिल जाए तो दिक्कत क्या है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए ना। मैं तो कहा ना, एनेस्थीसिया ट्रेनिंग दीजिए, उनको पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन पर दीजिए, और जब सब कुछ दे दिया तो मॉडर्न मेडिसिन हो ही गई ना। मैंने आपको बताया देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल मेडिसिन टू मॉडर्न मेडिसिन। डिजिटल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब आपने उनको पूरी तरह ट्रेन कर दिया तो खत्म कर दीजिए बस आयुर्वेद। पूरा 3 साल का ट्रेनिंग क्यों नहीं देते? अगर उसको गॉलब्लैडर सर्जरी कोलेस्टेक्टमी सिखानी है, सब सिखाइए ना। गॉलब्लैडर डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, गॉलब्लैडर CT में ज़्यादा अच्छा दिखेगा, अल्ट्रासाउंड में दिखाई देगा। बहुत लोगों को पता है कि CT करा रहे हैं तो गॉलब्लैडर बहुत अच्छा दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता। अल्ट्रासाउंड में गॉलब्लैडर ज़्यादा अच्छा दिखता है। ये सब फाइनल एस्पेक्ट्स कौन जानेगा जब तक आप 3 साल उनको ट्रेन नहीं करेंगे, रिगरस ट्रेनिंग। और जहाँ कोई करिकुलम नहीं होता, लिमिटेड सर्जरी के साथ थोड़ा होता कि आप ये सर्जरी कर सकते हो, सर्जरी कर सकते हो। मॉडर्न मेडिसिन में कभी नहीं होता है। वो कहते हैं सर्जरी मीन्स सर्जरी, कुछ भी हो आपको सब चीज सीखनी है। आपको नहीं लगता कि इस राजनीति से डॉक्टरों के बीच खाइयां पैदा हो रही हैं? मैंने आपको पहले कहा था देयर इज अ पॉलिटिकल एजेंडा, हो सकता है। एक गजेट आया, 58 सर्जरी उन्होंने दे दी, जिसका कोई साइंटिफिक रैशनल नहीं, पता नहीं किसने डिजाइन किया है। अगर इसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, इट्स एब्सोल्युटली रबिश। देना था तो पूरा अधिकार देना था, नहीं देना तो नहीं देना था। नंबर 1 देना तो पूरा 3 साल की ट्रेनिंग देनी थी, सही ट्रेनिंग देनी थी, उनको इक्विप करना था, तभी उस बच्चे का भविष्य बनेगा। आज आप मैं एक सवाल पूछता हूँ, नीमा में आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी भी है। अब यूनानी में भी MS होती है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्जरी होती है। आज उनकी तरफ से आवाज उठ रही कि हमको क्यों नहीं अधिकार दिया गया।
बड़ी आसानी से आपने उस नीमा में दरार पैदा कर दी। बड़ी आसानी से आपने हमारे साथ जो नीमा वाले लोग थे जो हमारे अस्पताल के साथ करते थे, बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत से इमरजेंसी जो गाँव में वो मैनेज करते थे और हमारे निर्देश में मैनेज करते थे, वो सब चीज़ों के बीच में एक दरार पैदा कर दी। और इसका कारण मुझे नहीं लगता, अगर भगवान पर ऐसा ना हो, लेकिन लगता है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अगेंस्ट सब लोग एकजुट थे। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसा एक्ट है जो प्रो कॉर्पोरेट है, पिछले 5-6 सालों से लगा हुआ है। देश के सारे डॉक्टर, चाहे आयुर्वेद हों, चाहे होम्योपैथ हों, चाहे मॉडर्न मेडिसिन, उसके अगेंस्ट थे, लड़ रहे थे। आज सब तितर-बितर हो जाएंगे। मॉडर्न मेडिकल साइंस में हर छोटी से छोटी बात पे ऑपरेशंस हो जाते हैं, ये कहा जाता है। तो फिर ऐसे में अगर गरीब जनता को सस्ता उपाय मिल रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? गरीब होने का मतलब नहीं गलत ट्रीटमेंट मिलना। अगर आप कहते हैं हम गांव में अनट्रेंड सर्जन्स को बैठा देंगे तो गरीब व्यक्ति को सही ट्रीटमेंट मिलने का अधिकार नहीं। गरीब की बात करते तो और ज्यादा सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उसको कॉम्प्लिकेशन हो गया कहाँ मैनेज होगा? पर यहाँ उसे सस्ते में वही चीज मिल रही है। नहीं मिल रही ना सस्ते में। एक अगर आदमी को रेक्टल ब्लीड में आपने गलत ऑपरेट कर दिया बिना जाने हुए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है कि कैंसर है, मैं पिछले 1 महीने का डेटा उठा के दे दूं कि जो रेक्टल ब्लीड आते हैं उसमें कम से 15-20% ऐसे होते हैं जिनमें वो डिजीज होती नहीं, जिसके लिए सर्जरी हो जाती है। तब सही बात है। सर, आप लोग जो ये मिक्सोपैथी का टर्म यूज कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। यही मिक्सोपैथी है कि जैसे मैंने कहा ट्रेडिशनल मेडिसिन है, आयुर्वेद उसका अपना ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल उसके सेट प्रिंसिपल्स हैं, उस पर वो ट्रीटमेंट करते हैं। हर्बल मेडिसिन पे जो भी कुछ है, या उनकी ट्रेडिशनल सर्जरी है, बहुत ही लिमिटेड सर्जरी है, ठीक है, वो करते हैं, उस पर ट्रेन करते हैं। जब आपने उनके ऊपर एक मॉडर्न मेडिसिन के कुछ चीज़ें उसमें इन्वॉल्व कर दी, या तो पूरी तरह इन्वॉल्व कीजिए, उसको खत्म ही कर दीजिए, आपने कहा वो भी चलेंगे और थोड़ा सा ये भी चला लो, इसका क्या मतलब? ना वो इधर करे ना उधर करे। ये मिक्सोपैथी है, ये हाइब्रिड मेडिसिन है। मुझको आपने एक बहुत बड़ी गाड़ी दे दी, उसकी जिसका मैं कुछ नहीं जानता, एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर दे दिया, उसका ऐसे 3 की तुम दबा सकते हो, बाकी नहीं चला सकते। तो इस क्या मतलब होगा? कोई मतलब नहीं है। मुझे आपने दे भी दिया, मुझे आपने एक तरीके से झुंझुना थमा दिया, मैं बहुत खुश हो गया, आज नीमा वाले बहुत खुश हैं। लेकिन कभी आपने देखा उन आयुर्वेद के एमएस का, उनका भविष्य आज से 3 साल 5 साल बाद क्या होगा? वो किस लेवल पे जाएंगे? उनको लोग क्या कहेंगे? जब वो ट्रेडिशनल अपनी सर्जरी करते तो भी उनको इज्जत मिलती, जब आधे कैसे जाएंगे वो खुद डरेंगे मैं क्या करूं। सर, आप डॉक्टर्स जो हैं वो भगवान का रूप माने जाते हैं। आज जब आप अपनी सेवा से विरक्त रहेंगे तो उसमें अगर कोई कैजुअलिटी हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इमरजेंसी सर्विसेज नहीं बंद है। नहीं बंद है। ओके। एक दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ जी। तो हम लोग से कहते हैं आप अगर विरक्त रह जाते हो क्या होता है? अगर सरकार सुनने की आदत डाल ले तो हमको करने की जरूरत क्या पड़े? सरकार सुनने की आदत ही नहीं करती। अंत में आप ये बताइए कि आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे इसी बात पे? हम सरकार से केवल एक अपील करेंगे, एक साइंटिफिक माइंडसेट क्रिएट करें। ओके। जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अनसाइंटिफिक है। उन्होंने कहा 2020-2030 तक एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन लाएंगे जिसमें होम्योपैथ रहेगा, ना आयुर्वेद रहेगा, ना मॉडर्न मेडिसिन रहेगी। हम उसकी तरफ जा रहे हैं। व्हाट इज दिस? नॉन साइंटिफिक। मॉडर्न मेडिसिन तो है ही, वो साइंस है, उसको आप बैक कैसे ले जा सकते हैं? एक साइंटिफिक टेनर की कमी है, उस सोच की कमी है। आप अगर आयुर्वेद में प्रॉब्लम है या आयुर्वेद को आप अपग्रेड करना चाहते हैं, उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी लाइए, उनकी चीज़ों को एनालाइज कराइए, उस ट्रेडिशनल विजडम को मॉडर्न साइंटिफिक पैमाने पे खड़ा कीजिए, उसको अपनाइए। बहुत अच्छी मैं बात करता हूँ, हल्दी, बहुत हल्ला मचा रहे हैं हमारे यहाँ लोग, हल्दी है और कोविड में हल्दी पी लेंगे। आपने कभी कोशिश ही नहीं की हल्दी के एक्सट्रैक्ट पर रिसर्च करने की? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, उस पर वेस्ट कंट्री में हल्दी के ऊपर रिसर्च हो रही, पब्लिकेशन हो रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ हल्दी देने से एनएफएलडी होता है। उसकी एब्जॉर्ब नहीं हो रही इंटेस्टाइन के अंदर, तो भी इंटेस्टाइन को कर रहे हैं। ये साइंटिफिक माइंडसेट आप क्यों नहीं डेवलप करते? आप क्यों साइंस को बैकवर्ड ले जाना चाहते हैं? साइंस को उसकी तरह नहीं दीजिए, उसको डेवलप करने दीजिए।
साइंटिफिक मॉडर्न मेडिसिन को आगे बढ़ने दीजिए, बाकी जो आपकी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसमें साइंटिफिक टेम्पर लाइए, बैकवर्ड मत जाइए, फॉरवर्ड चलिए। बस इतनी अपील। डॉक्टर मिश्रा, आपका हमारे शो में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ थे डॉक्टर आलोक मिश्रा जी, जिन्होंने कहा कि हमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। साइंस को आगे जाने की ज़रूरत है, पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कई सारे डॉक्टर्स से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो। दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञा वत्सल को इजाज़त।